फिर 7 दिन में कथा होती। महात्म की थोड़ी चर्चा बस प्रारंभ मात्र करके फिर कथा को विराम देते हैं। भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सबके चित्त में है, भक्ति सबके अंदर होती है, परंतु कोई भी व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य के आदि नहीं होते। इस पंडाल में भी, बिसौली में, बदायूं में, बरेली में, आसपास के क्षेत्रों में भक्तों की गिनती यदि करोगे तो लाखों में हो जाएगी, परंतु ज्ञानियों की गिनती करोगे, वैरागियों की गिनती करोगे तो शायद उंगली में गिन पाओ, इतने ही मिलेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और जबकि भक्ति के ही ये दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। लोग प्रश्न करते हैं, हम इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, इतने वर्षों से पूजा कर रहे हैं, इतने वर्षों से हमारा ये नियम चलता आ रहा है, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, फिर भी महाराज जी मन में शांति क्यों नहीं है? आप भक्ति तो कर रहे हो, पर भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य को त्याग रखा है। और जब पुत्र ही नहीं होंगे तो मां प्रसन्न कैसे रह सकती है, या मां प्रसन्न कैसे रख सकती है? भक्ति के ये 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, इनको जीवन में स्थान देना अति अनिवार्य है। अब रही बात ज्ञान और वैराग्य, मैं कथा में कहा करता हूं, ज्ञान का मतलब बहुत ज्यादा पता होना नहीं होता। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, रसोई घर में मिर्च भी है, हल्दी भी है, धनिया पाउडर भी है, जीरा भी है, राई भी है। ये सब मुझे इसलिए पता क्योंकि हम पे भी भोजन बनाना आता है। हींग भी है और तेज पत्ता भी है, घी भी है, तेल भी है, घिया भी है, टमाटर भी है, आलू भी हैं, सारी सामग्री हैं, लेकिन बनाना भोजन नहीं आता। उसका क्या फायदा? रसोई है, सामग्रियां सादी हैं, लेकिन सामग्रियां सारी हैं, लेकिन पकाना नहीं आता, उसका निर्माण करना नहीं आता, तो इन सब व्यवस्थाओं का क्या फायदा? ठीक वैसे ही भक्ति तो है, पर उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य यदि नहीं है तो भक्ति कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी। और ज्ञान का मतलब बहुत पता होना, बहुत नॉलेज होना नहीं होता। ज्ञान का मतलब होता है जितना पता है उसका सदुपयोग करना, उसको व्यवस्थित करना, इसको ज्ञान कहते हैं। क्या रावण नहीं जानता था कि अबला स्त्री को हरण करना ये शास्त्र विरुद्ध बात है? इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा पंडित, उसको नहीं पता था कि एक महिला का हरण नहीं करना चाहिए? पता था, वो जानता था, वो ज्ञानी था। उसके पास में ज्ञान तो है, पर उस ज्ञान का विवेक नहीं है। उसका सदुपयोग कैसे करना चाहिए ये उसको नहीं आता। ये सत्संग सिखाता है। आपको नॉलेज तो बहुत हो जाएगी, आपको पता तो बहुत चल जाएगा, आप अपने पास अर्जित तो बहुत कर लोगे, लेकिन उसको व्यवस्थित कैसे करना चाहिए ये आपको सत्संग सिखाएगा। इसलिए सत्संग से मिला जो ज्ञान होता है ना, उसी ज्ञान को विवेक कहते हैं। और विवेक जो होता है वो सदैव सद्मार्ग की ओर ही ले जाता है। इसलिए भक्ति तो हमारे चित्त में है, पर उसके पुत्र ज्ञान को भी लाइए, उसके दूसरे पुत्र वैराग्य को। अब वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब बिसौली छोड़ दो, बदायूं छोड़ दो, यहां से छोड़ छाड़ के अपने बोरिया बिस्तर सब बांध करके पत्नी बच्चे परिवार सब छोड़ दो, हरिद्वार चले जाओ, हिमालय पे चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, ये वैराग्य है? नहीं, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब शरीर से सबका त्याग करना नहीं होता है।
अपनी उपस्थिति को अनुपस्थिति बना देना वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य का मतलब होता है भले ही देह से आप वहां उपस्थित हो पर मन आपका उससे विचलित नहीं होता, इसको वैराग्य कहते हैं। घर छोड़ के चले गए वैराग्य लेकर के हिमालय में, लेकिन 24 घंटा चिंतन चल रहा है पत्नी का ही, 24 घंटा चिंतन चल रहा है बच्चों का, 24 घंटे चिंतन चल रहा है। पत्नी होती तो बढ़िया फूली फूली रोटी बनाती हैं, आलू की सब्जी से प्रेम से पाते। अब यहाँ वैराग्य लेकर के हिमालय पे आ गए, भिक्षा मांगनी पड़ती है, किसी किसी दिन तो मिलती भी नहीं है, कुछ भी रूखा सूखा खा के गुजर बसर करना पड़ता है। ऐसा वैराग्य किस काम का? एक बात याद रखिएगा, ग्रह त्याग करके वैराग्य कोई एक दो ही कर पाते हैं, वैराग्य तो घर में रह करके होता है। और वैराग्य का मतलब क्या है? सबके बीच रहते हुए भी, सारे संबंध नियम निभाते हुए भी किसी के प्रति आसक्ति ना रखना, इसको वैराग्य कहते हैं। यह मूल वैराग्य है। सामने वाले को लगता है कि आप बिल्कुल घरेलू हो, आप बिल्कुल संसारी हो, पर केवल आप बाह्य रूप से उसको दिखा रहे हो कि आप संसारी हो, पर मन से आप पूर्ण विरक्त हो। आपके चित्त में किंचित भी संसार के प्रति आसक्ति की भावना नहीं है, इसी को वैराग्य कहते हैं। 56 भोग सामने रखे हैं, वहां से उठ करके नहीं गए आप, बैठे हैं 56 भोग के बीच में ही, लेकिन अपनी जीभ पर पानी नहीं आने दे रहे हैं, इसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वैराग्य का मतलब वस्तु के प्रति इच्छा का त्याग, उसको वैराग्य कहते हैं। और ये वैराग्य भक्ति के दूसरे पुत्र हैं। तो ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति के मार्ग पर यदि आप हैं, भक्ति प्रधान है, भक्ति सर्वस्व है, पर कहीं ना कहीं ज्ञान और वैराग्य भी साथ होंगे तो भक्ति पुष्ट होगी, भक्ति आपको प्रसन्न करेगी, भक्ति आपको सम बना देगी। नहीं तो आप विचलित ही रहोगे, कितने भी नियम कर लो, कितनी भी कथाएं सुन लो, कितनी भी भक्ति कर लो। ज्ञान यानी कि विवेक, वैराग्य यानी कि आसक्ति नष्ट नहीं हुई है तो भक्ति से आप कभी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। दोनों वृद्ध हो गए थे, तब भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि मेरे पुत्रों की युवावस्था के लिए कुछ उपाय करो। ये दोनों वृद्ध हो गए, मैं युवा हूं, ये दोनों वृद्ध हैं। तब नारद जी महाराज ने विचार किया कि इनकी वृद्धता का कारण है लोगों में ज्ञान वैराग्य न होना। लोगों में भक्ति है इसलिए भक्ति युवा है, ज्ञान वैराग्य नहीं है इसलिए ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। नव के चित्त में ज्ञान वैराग्य जब उदित होगा तभी ये दोनों की जीर्णता, दोनों की वृद्धावस्था जाएगी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब भ्रमण करते हुए नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और तब वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने उनको एक अद्भुत यज्ञ के विषय में बताया, जो कि आज से बिसौली में प्रारंभ हुआ है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ, ज्ञान महायज्ञ। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी यदि आप ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही उपाय है। क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधये श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिबे। हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, जो कि सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी, वही सुख और परीक्षित संवाद का एक अनुष्ठान करो, उसी से ज्ञान वैराग्य दोनों युवान होंगे। और सनत कुमारों की बात मान करके नारद जी आए और ऋषिकेश के सुंदर गंगा जी के घाट पर आनंद वन में
श्रीमद् भागवत की कथा हुई और वहीं आकर के भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए, जिससे यह बात स्थापित हो गई कि भक्ति से मिलने वाली प्रसन्नता यदि चाहते हैं तो ज्ञान वैराग्य को युवा करना पड़ेगा, और ज्ञान वैराग्य की युवावस्था यदि चाहते हैं तो उसके लिए भागवत सुननी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो आपके चित्त में ज्ञान और वैराग्य को युवा बना सकता है, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट कर सकता है। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसी कीर्तन को करते करते ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो गए और भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न हो गई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार भागवत जी के महात्म्य में ज्ञान और वैराग्य की युवावस्था का कारण बताया। फिर दूसरी कथा आती है धुंधुकारी की। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तब एक संत ने उनको एक फल दिया और कहा अपनी पत्नी को खिलाना, इससे तुम्हारे घर एक संतान होगी। परंतु उनकी पत्नी ने स्वयं फल नहीं खाया, बांझ गैया को खिला दिया और स्वयं चली गई मायके, ऐसा बहाना बना कि मैं तो अब गर्भवती हूं, माँ के यहां रहूंगी, वहीं सेवा कराऊंगी और वहां जब बालक जन्म लेगा तब आऊंगी। और अपनी सहेली के बालक को, जिसने 9 महीने बाद जन्म लिया, उसको अपना पुत्र बना करके घर ले आई। सहेली को बहुत पैसा दे दिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे घर पुत्र हुआ। तभी समाचार मिला कि गौशाला में भी गैया ने भी एक मानवों जैसे बालक को जन्म दिया। आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रखा और अपने पुत्र का नाम पत्नी के कहने पर धुंधुकारी रखा। बंधुओं देखो, एक बात सुनेंगे, नाम का भी बहुत प्रभाव होता है जीवन पर। प्राचीन काल में हम लोग ब्राह्मण देवताओं से नाम पूछते थे, संतों से, गुरुजनों से बालकों के नाम पूछते थे, या बड़े बुजुर्गों से नाम पूछते थे। आजकल गूगल गुरुजी बताते हैं नाम। बच्चों के नामकरण कौन कर रहे हैं? गूगल जी करते हैं। अब बिसौली का तो नहीं पता, बड़े शहरों में आप चले जाओ, बालक का जन्म होते ही जैसे जो अक्षर आएगा, ए अक्षर आया तो गूगल पे डाल देते हैं बॉयज नेम फ्रॉम लेटर ए, फिर नाम बताते हैं बहुत सारे। अब जो जनरेशन आ रही है ना, उनका, हम लोगों के, हमसे बड़े लोग जो यहां बैठे हैं, हम लोगों का नामकरण तो आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने, संतों ने किया, या हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया। पर अब जो जनरेशन आ रही है उनका नामकरण गूगल गुरुजी करते हैं। इसीलिए वो 3 साल के होते ही उनको वही चाहिए, इंटरनेट ही चाहिए, वो अपने गुरुजी के पास ही भागते हैं, फोन ही चाहिए उनको। माँ कितना भी बैठाए, पिताजी कितना भी घुमाए, उससे उस बालक को चैन ही नहीं है। लेकिन फोन खोल के धर दो सामने, खुश हो जाता है, उसको लगा ओहो यही तो मेरे गुरुजी हैं, इन्होंने तो मेरा नामकरण किया था। अब भी बदलाव हो सकता है, चाहे 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़े, पर नामकरण अपने बालकों का किसी आचार्य से, गुरु से या ब्राह्मण से ही करवाओ, और नहीं मिले तो फिर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कोई नाम पूछ के रखो। नाम से आप देख रहे हैं पूरा जीवन परिवर्तित होता है। नाम से, नाम पर ही पूरा जीवन चलता है। और केवल जीवन नहीं चलता, आपके जाने के बाद भी नाम ही रह जाएगा संसार में। आपकी 3 पीढ़ियां तक जब हम पितृ बन जाएंगे, हम लोग भी जब चले जाएंगे, तो पिंडदान आदि भी हमारे नाम से ही किया जाएगा। नाम कब तक चलता है? इसलिए भैया, नाम सबसे पहला संस्कार शुद्ध होना चाहिए, नामकरण संस्कार। नाम बहुत अच्छा सा रखो, सोच समझ के रखो, गुरु आचार्यों से पूछ के रखो। हमको लोग मिलने आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं,
हम पूछे नाम क्या, ऐसा नाम बताते तो हमें भी ये कहां से रखा, गूगल पे मिला था। वहीं से समझ आ जाता है ये बालक फोन बहुत चलाएगा, क्योंकि इसके, लेकिन जिसका नामकरण आचार्य करते हैं, जिसका नामकरण गुरुजन करते हैं, वो फिर भविष्य में चल करके गुरुजन, माता पिता और सब श्रेष्ठ जनों का सेवक भी बनता है। ये सब बातें सुनने में थोड़ी हास्यपद लगती हैं, पर इनकी गहराइयों को आप समझ नहीं रहे हैं। ये समझने वाली बात है, ये परिवर्तन करने वाली बात है, आपको करना चाहिए। जो भी ऐसा परिवार यहां कोई बैठा हो जहां अभी संतान आने वाली है, जहां आ चुकी है वो तो कुछ नहीं कर सकते, अब सोचो कि अब नाम बदलवा दें, अब अच्छा अब ना, अब तो जो हो गया सो हो गया। लेकिन जिनके यहां अब आने वाले हैं वो प्रयास करना कि कोई गुरु आचार्य ही नाम रखे। उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा उस बालक में। हमारा नाम, मुझे अपने नाम के बहुत कम लोग मिलते हैं दुनिया में। इंद्रेश नाम के लोग मुझे बहुत ही कम मिले, 1 या 2 ही मिले होंगे आज तक। 27-28 वर्ष की आयु में 2-3 लोगों से मिला हूं जो इंद्रेश नाम के। हमारे पिताजी ने, हमारे गुरु महाराज परम पूजनीय प्रातः वंद श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुजाचार्य गुरु जी ने नाम रखा। कई लोग सोचते हैं इंद्रेश का मतलब होता है इंद्र देवता, नहीं। ये एश जिनके भी नामों में आता है, जैसे गोपेश, रमेश, महेश, तो एश का मतलब सीधा लगा लीजिए, इसका संधि विच्छेद करके आगे वाले अर्थ के जो ईश हैं वो है नाम। तो इंद्र के जो ईश यानी कि श्री कृष्ण, जब उन्होंने गिरिराज जी उठाए तो इंद्र का मान मर्दन किया, इसलिए नाम पड़ा इंद्रेश। अब देखो कितना अच्छा अर्थ है। ऐसे ही बच्चों का नाम अर्थ से, और उनको बच्चों को बताओ, आचार्य से ही बुलवाओ, इनके नाम का अर्थ इनको पता हो। फिर देखिएगा जैसा उसका नाम है ना वो वैसा ही बनता चला जाएगा। अब नाम ही रखा बालक का मोंटी, तो मोंटी ही बनेगा वो वैसा ही बनेगा। नामकरण का प्रभाव होता है। ये कथा हम धुंधुकारी के प्रसंग में कह रहे हैं। उसका नाम धुंधुकारी, धुम धुम करोति धुंधुकारी, ऐसा ही हुआ। धुंधुकारी धीरे धीरे दोनों जैसे बड़े हुए। गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना, धुंधुकारी महान दुष्ट बना। माता पिता पर ज्यादा प्रहार, हाथ आदि उठाने लगा। मां ने एक दिन अपने प्राण त्याग दिए, पिताजी घर छोड़ करके वन में चले गए। ऐसा पुत्र जिसके घर में आने से घर ही नरक बन गया। बंधु एक बात ध्यान से सुनिएगा हमारी, पुत्र घर में जन्म ले इस बात की होड़ मत कीजिए, पात्र जन्म ले। और देखो जन्म चाहे पुत्र ले चाहे पुत्री ले, पात्र बनाना माता पिता के हाथ में। विवाह करना और उसके बाद गृहस्थी आगे बढ़ाना, यह बहुत बड़ा दायित्व होता है। आजकल लोग इसको मजाक में ले जाते हैं। हमारी प्रार्थना पुत्र पढ़ा लिखा बने, पुत्र भविष्य में चल करके लाखों करोड़ों रुपया कमावे, ये सब माता पिताओं की इच्छा होती है। पर अब परिवर्तन कीजिए। रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। अब संसार में कोई भी कमा लेता है। हम बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, पर बहुत मेहनत करके पढ़ लिख करके एक डिग्री प्राप्त करने वाला व्यक्ति जितने रुपए कमाता है उससे कई गुना ज्यादा बिना पढ़े लिखे भी कमा रहे हैं आजकल। इसका मतलब हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं उस चीज को, पर हम एक बात कह रहे हैं कि धन कमाना बहुत सरल हो गया है। अब माता पिता के चित्त में यह इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हमारा बालक धन कमाने वाला बने। माता पिता के चित्त में यह इच्छा होनी चाहिए चाहे जैसा भी हो अच्छा इंसान बने। इसका स्वभाव, इसका व्यवहार, इसकी बुद्धि,
इसका चिंतन, वो समाज को कुछ दे, भले ही बहुत ज्यादा ना कमा पाए, वो जरूरत नहीं हमको। बहुत ज्यादा कमाने वाला पुत्र पता है पुलिस ऋषि के खानदान में हुआ था, कौन? रावण। उसने तो इतना कमाया कि पूरी नगरी सोने की बना दी, और इतना ऐश्वर्य कमाया कि कुबेर भी उसके यहां पर झाड़ू पोंछा करने आ जाते हैं। देवता भी थर थर कांपते थे रावण के मारे। क्या ऐश्वर्य की कमी, क्या नाम की कमी, क्या यश की कमी, क्या धन की कमी थी रावण के पास। वो सब कुछ था रावण के पास जो आज का व्यक्ति चाहता है कि जीवन में मुझे मिले, पर चरित्र अच्छा नहीं था। और चरित्र अच्छा ना होने की वजह से लाखों वर्षों से हर दशहरा पर रावण जलाया जाता है। इसलिए भैया माता, ओ भैया आज तो हम अभी पीछे ही लुढ़कते। व्यासपीठ कह रही हैं कि अब समय पूरा हो गया, 8 बज गए, हम तो 1 बजे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हम एक बात कह के अपनी बात पूरी करें कि माता पिता ये संकल्प लीजिए कि हमारी पुत्री या पुत्र एजुकेशन में आगे जाए, खूब बढ़िया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े, अच्छी बात, लेकिन नहीं बन पाए एजुकेशन में आगे, नहीं पढ़ पाए अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो कम से कम अच्छा इंसान बने, व्यक्तित्व अच्छा हो उसका। अरे बड़े बड़े शहरों में तो एक गलत चीज सिखाई जा रही है, पता है क्या? बच्चों को बोलते हैं चतुर नहीं बनोगे तो संसार तुम्हारा फायदा उठा लेगी, तुम चंट चालाक नहीं होगे। अरे कितने विवाह टूट रहे हैं, किस लिए? क्यों विवाह नहीं करना उससे? वो लड़की बहुत सीधी है, इतनी सीधी लड़की नहीं चाहिए हमको, उस लड़के से विवाह क्यों? अरे नहीं, बहुत ज्यादा ही सरल है। ये कलयुग का प्रभाव है कि आपको सीधे लोग, सच्चे लोग, सरल लोग, सहज लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब ये लगता है कि संसार में रहने के लिए चतुर होना बहुत जरूरी है, स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, और इसी बात के साथ आज की कथा को विराम देंगे। जितने चतुर बनोगे, जितने स्मार्ट बनोगे, जितने ज्यादा बुद्धिमान और जितने ज्यादा संसार की हर चीज को जानने वाले बन जाओगे, आप संसार के प्रिय बन जाओगे। लेकिन आप जितने सरल, जितने सहज, जितने प्रिय, जितने डाउन टू अर्थ, जितने दीन बनोगे, उतने ज्यादा ठाकुर जी के प्रिय रहोगे। आपके हाथ में संसार का प्रिय बनना है कि ठाकुर जी का। संसार उसी से प्रेम करता है जो बहुत चतुर है, लेकिन ठाकुर जी उसी से प्रेम करते हैं जो बहुत भोला है, बहुत सरल है, बहुत सहज है। आप कहते हैं कि भाई चतुराई बहुत जरूरी, नहीं तो संसार आपका दुरुपयोग कर। अरे आप सरल बन के तो देखो, कोई आपके साथ छल करने आएगा तो ठाकुर जी आड़े आ जाएंगे सामने, ये सीधा है, इसका तुम दुरुपयोग थोड़ी कर सकते हो, हम साथ खड़े। इसलिए भैया हमारे बालक एक व्यक्ति अच्छे बने, ऐसा प्रयास करो। धुंधुकारी की वजह से गोकर्ण जी आत्मदेव जी वन में चले गए, गोकर्ण जी ने ज्ञान उपदेश किया, धुंधुकारी मर करके प्रेत बना। माता पिता से बैर करने वाला बालक निश्चित है कि वो प्रेत बनेगा। भूत बनने के भी कुछ लक्षण हैं, कल की कथा में बताएंगे हम। ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जिनको करने से व्यक्ति मरने के बाद चाहे लाख कोशिश कर ली हो लेकिन वो भूत ही बनेगा। उनमें से एक लक्षण आज ही सुन लो, जो माता पिता पर कभी दुर्वचन बोल चुका है, जो माता पिता को कभी अपना अनहित चाहने वाले समझ करके उनके प्रति दुर्भाव रख चुका है। एक बात कहें, इस कलिकाल में कई जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि माता पिता ने कुछ किया ऐसा जिसकी वजह से बालक के साथ अनित हुआ, परंतु फिर भी माता पिता ने ही कृपा करके आपको इस संसार में भेजा है। इसलिए कहीं ना कहीं आप उनके ऋणी हो, चाहे वो आपको उतनी प्रायोरिटी ना दें, फिर भी उनके प्रति कभी दुर्भाव आपके चित्त में नहीं आना चाहिए, नहीं तो मृत्यु के पश्चात थोड़ी देर के लिए सही प्रेत बनना पड़ेगा। और धुंधुकारी के साथ वही हो, धुंधुकारी ने तो बहुत कुछ किया था जिसकी वजह से वो प्रेत बने। गोकर्ण जी महाराज ने अनेक प्रयास किए लेकिन धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए।
तब सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी महाराज को कहा, इतना भयानक प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है केवल एक उपाय से। किससे? भागवत की कथा से। श्रीमद् भागवत की कथा। आपको लग रहा है कि यहां कल से इतने लोग कथा बिसौली के सुनेंगे, बदायूं के सुनेंगे, बरेली के आके सुनेंगे, पर नहीं। ये जितना रिक्त स्थान है, जितनी भी खाली वायु स्थान, यहां कितनी प्रेतात्माएं, कितने कितने छोटे छोटे जीव हमारे व्यास मंच पे बैठते ही यहां विराजमान हो गए होंगे, जो ना जाने कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब यहां कथा हो और कब हम उस कथा को सुनकर के मुक्त हो जाएं। इस सप्ताह यज्ञ से जीवित मानव का कल्याण तो होता ही है, परंतु जो जीवित नहीं है और कितने जन्मों से ना जाने प्रेत योनियों में पड़े हैं, वह भी मुक्त होते हैं। हमने तो कितनी बार कथाओं में अनुभव किया है, प्रेत योनि से मुक्त होते हुए अनुभव किया है। केवल यहां जीवित लोग नहीं, ना जाने कितनी अचेतन अदृश्य जीवात्माएं भी इस कथा पंडाल में होंगी, जो कथा सुन रही होंगी, और 7 दिन बाद वो मुक्त हो जाएंगे। भागवत जी में वर्णन है इस बात का। भागवत जी की कथा होते ही धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। उन महात्मा को हम प्रणाम करते हैं और पुनश्च आज प्रथम दिन बहुत विलंब से आने के लिए फिर क्षमा प्रार्थी हैं। कल से कथा आप 1:30 बजे आकर के विराजमान हो जाएं, 2 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक, और अगर हमारा मन ज्यादा ही लग गया तो 6-7 बजे तक भी चल सकती है। तो कथा का क्रम चलेगा। खूब भाव से आप सब लोग श्रवण करो। जय राधे 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 गोविंद राधे।